एटम बम यानी कि न्यूक्लियर वेपन, ये जब गिरता है तो क्या होता है, किस तरह ये तबाही लाता है और आपकी सेहत पर इसके क्या असरात होते हैं, एटम बम है क्या और इससे बचाव के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर फ़ौरी इख्तियार करना ज़रूरी है, ये आज का हमारा मौजू है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो ख़ित्ते के हालात हैं अमेरिका और ईरान की वॉर की सूरत में, वहाँ पर ये चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि शायद खुदा न खास्ता इस ख़ित्ते में एटम बम के इस्तेमाल का ऑप्शन भी लिया जा सकता है। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले आप ये बात जहन में रखें कि एटम बम क्या है। एटम बम वो न्यूक्लियर वेपन है कि जिसमें एटम के टूटने से बेपनाह एनर्जी पैदा होती है और ये एनर्जी इस कदर ताकतवर होती है कि उस जगह पर और उस एरिए में कई किलोमीटर तक हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देती है। ब्लास्ट के 5 तबाहकुन असरात क्या क्या हैं। सबसे पहले फ्लैश, तेज़ रोशनी, जहाँ पर एटम बम गिरता है एकदम आपको तेज़ रोशनी दिखाई देती है। ये इतनी तेज़ होती है कि आंखों को फौरी तौर पर अंधा कर सकती है। दूसरी चीज़ है हीट वेव। वहाँ पर हीट वेव जनरेट होती है, टेम्परेचर लाखों डिग्री अचानक बढ़ जाता है, स्किन जल जाती है, कपड़े आग पकड़ लेते हैं और हत्ता कि ये इतना टेम्परेचर बढ़ता है कि इमारतें तक पिघल जाती हैं। तीसरा इसका फैक्टर है ब्लास्ट वेव। उसके बाद जो तीसरा फेज़ है ये धमाके की लहर, ये सबसे खौफनाक फेज़ है क्योंकि इससे इमारतें गिर जाती हैं और इंसान हवा में तहलील हो जाते हैं। चौथा फेस है उसके बाद जब ये एटम बम गिरता है किसी जगह पर और ये तीनों फेसेस के बाद कुछ डस्ट सेटल होती है तो ये रेडिएशन, जहरीली धूल वहाँ पर आसमान में इकट्ठी हो जाती है। ये रेडिएशन इंतहाई ख़तरनाक होती है और हवा में क्योंकि ये फैल जाती है और अगर वहाँ पर बारिश हो तो उसके ज़रिए ये ज़मीन पर कई दिन तक गिरती है, जो कि सेहत के लिए तबाहकुन असरात हैं इसके इंसानी ज़िंदगी पर। और अब जो अगली बात है कि इंसानी ज़िंदगी पर इस एटम बम के गिरने के बाद के असरात क्या हैं। इसमें एक तो ये देखें कि फ़ौरी ज़्यादातर तो जिस एरिए में ये एटम बम गिरता है कई किलोमीटर तक जहाँ तक इसका असर सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर लोगों की फ़ौरी मौत वाक़या हो जाती है। जो लोग बच जाते हैं वो मुख्तलिफ़ रेडिएशन सिकनेस का शिकार हो जाते हैं, उल्टी, बुखार और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल उनके बढ़ जाते हैं। उसमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है और जल्दी बीमारियों का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अब जान बचाने के इसमें गोल्डन रूल्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको फ्लैश, तेज़ रोशनी नज़र आए तो फ़ौरन ज़मीन पर लेट जाएं, नीचे झुक जाएं और अपना फेस कवर कर लें क्योंकि आप अपनी आँखों को इससे बचा सकते हैं। दूसरा, अगले चंद मिनट के अंदर फौरी शेल्टर ढूंढें और बेहतरीन शेल्टर कंक्रीट से बनी वो इमारतें हैं जिनमें बेसमेंट अगर आपको मिल जाए क्योंकि वहाँ पे हवा का ज़्यादा अमल दखल नहीं होता तो फ़ौरन उस शेल्टर तक पहुँचें। अगर आप घर पर हैं तो फौरी इंडोर में आप चले जाएं। अगर घर में आपके बेसमेंट नहीं है तो तमाम खिड़कियां और दरवाजे सख्ती से बंद कर दें क्योंकि रेडिएशन अगर आपके घर में पेनिट्रेट करेगी तो वो आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और इमारतों की बेसमेंट में फिर कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट शेल्टर है और कुछ दिन तक बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। पहले 48 घंटे एटम बम गिरने के बाद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं क्योंकि हवा में रेडिएशन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और अगर आप बाहर से फौरी कहीं शेल्टर में गए हैं तो फ़ौरन अपने कपड़े बदलें, सोप से शावर लें और ख़ास तौर पे टैप पार्ट वाटर जो होता है टूटी से पानी इस्तेमाल ना करें, पहले से बोतलों में स्टोर पानी इस्तेमाल करें। एसी और वेंटिलेशन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कई दिन तक ये रेडिएशन हवा में जब रहती हैं तो ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। और आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें इस आफत से हमेशा बचा कर रखे। जो ख़ित्ते के हालात बने हुए हैं इसमें सबको दुआ करनी चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है। जज़ाकल्लाह।